नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 30th ऑफ नवंबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। साथ ही अगर आप एक्वेरियस हैं, कुंभ राशि के हैं, इन सन मून राइजिंग और इन वीनस, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, द फर्स्ट एनर्जी, द फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज अंडरस्टैंडिंग। साथ ही अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव साइलेंस एंड हीलिंग। आई फील कि एक्वेरियस इस टाइम पीरियड में आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होल्ड करनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैच्योरिटी एंड बहुत स्ट्रॉन्ग डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं और आगे बढ़ना है। स्ट्रेस है या परेशानी है या कन्फ्यूजन है, ऐसी सारी एनर्जीज में आपको देखिए खुद कुछ हद तक है ना, आपको खुल करके जीने के लिए कहा जा रहा है। आपके पास में बहुत स्ट्रॉन्ग कैलिबर है, आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, आप बहुत स्ट्रांगली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट नहीं है आपको खुद पर, विश्वास नहीं है आपको खुद पर। तो अब आपको अपने पंखों को, अपनी उड़ान खुद भरनी है, अपने पंखों पर भरोसा करना है और आगे बढ़ना है। अबंडेंस की भी एनर्जी आ रही है। देखिए, सब कुछ है आपके पास में और सब कुछ आपको मिलेगा भी। स्लोली एंड स्टेडिली आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारा ज्ञान, सारा नॉलेज, सारा अबंडेंस आपको मिलेगा। हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, एवरीथिंग, वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर। लेकिन स्लोली एंड स्टेडिली आपकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। कुछ चीज़ें आपकी मर्ज़ी से होंगी, कुछ आपकी मर्ज़ी के विरुद्ध होंगी। लेकिन अगर कुछ आपकी मर्ज़ी के विरुद्ध हो रहा है तो एक्सेप्ट इट एज अ चैलेंज, एक्सेप्ट इट कि आपको उस चीज़ से कुछ सीखना है और इसीलिए वो हो रहा है। कुछ आपके अगेंस्ट नहीं हो रहा है, आपके खिलाफ नहीं हो रहा है, आपसे गलत नहीं हो रहा है, ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है। तो आपको सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। गुस्सा कंट्रोल करना है बहुत ज़्यादा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत गुस्सा आता है, कंट्रोल योर सेल्फ। हेल्थ इश्यूज़ में अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ अभी ध्यान रखना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्थ हीलिंग दोनों साथ में आ रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, हर चीज़ को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिएगा। कुछ लोगों ने अपनी हेल्थ को लेकर के रखा है कि अगर कुछ बड़ा होगा तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपको मेडिकली कुछ एडवाइस की ज़रूरत है सो प्लीज़ इस रीडिंग को फॉलो करके आप चले जाइए, एडवाइस ले लीजिए। साथ ही आपको कहा जा रहा है कि कुछ समय आपको अकेले में बिताना है, जहाँ पर आप अपने अंदर एक ठहराव, एक जैसे हम कहते हैं ना, एक बांध सको, आप एक ठहराव लेकर के आ सकें, एक शांति वाली जगह पर बैठ कर के आप अपने लिए कुछ पॉजिटिव सोच सकें। और आप क्या कर रहे हैं सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। साइलेंस की एनर्जी आ रही है, सबको सब कुछ बता देना। हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसको कितना बता रहे हैं। हम अपनी ही बातें सबको बता देते हैं और फिर एक टाइम आता है जब सामने वाला कुछ अलग तरीके से व्यवहार करता है तो उसकी गलती नहीं है, बिकॉज हमने अपनी बातें सबको पहले बता दी है ना। तो वो नहीं करना है। तो साइलेंस, मौन, चुप्पी धारण करके कुछ समय तक रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के सामने बहुत ज़रूरी है, कुछ केसेस में बहुत ज़रूरी है। लव लाइफ में क्या हो रहा है, वी हैव द मजिशियन अलॉन्ग विथ 7 of Wands, 8 of Wands along with 3 of Pentacles। अब तक में all 12 zodiac signs रीडिंग में आ गए हैं। We have 7 of Cups along with the Wheel of Fortune। 7 की एनर्जी रिपीट हो रही है, 7 and 8 of Wands भी आए हैं रीडिंग के अंदर। All 12 zodiac signs are there in the reading। कुंभ राशि, मुझे ये लग रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन के पावर को यूज़ कर सकते हैं, उसको ट्राई कीजिए, उसको यूज़ कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं रुक रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या हो रहा है, तो प्लीज़ ट्राई टू मेडिटेट और ट्राई टू प्रे। और आप जो चाहते हैं इन हेल्दी टर्म्स एंड इन हेल्दी वेज उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस समय रिलेशनशिप में आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है ज़िंदगी में। कुछ चीज़ें मैनेजेबल हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं जो आप मैनेज कर सकते हैं। तो आपने बहुत सारी चीज़ों को इस समय ईश्वर पे छोड़ दिया है। जस्ट लेट इट, यू नो, कि जो भी होगा देखी जाएगी।
आप अपने पार्टनर से डिस्टेंस में आ रहे हैं या अपने साथ में एक बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे कैसे स्टेप्स लेने हैं, आगे कैसे बढ़ना है, आगे क्या करना है, इन सारी बातों को अभी थोड़ा सा स्ट्रेस है आपको। आप रुक करके ईश्वर के भरोसे अपनी प्यार की नैया को लेकर के जाना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे, खुल के बातचीत हो आप दोनों के बीच में। आप दोनों, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपका और उनका ये रिलेशनशिप ना फिर से बन जाए। अगर डिस्टेंस है, दूरियां हैं, बातचीत ठीक से नहीं हो रही, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और आप दोनों का रिलेशनशिप एक वापस से हैप्पी टाइप्स में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए वो कुछ स्टेप्स भी लेते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आपकी लाइफ की दूसरी सिचुएशंस में भी आप इन्वॉल्व हैं, टायर्ड हैं, थके हुए हैं, जिसकी वजह से प्रॉबेबली आपने अपनी लव लाइफ को ऑन होल्ड रख दिया है। जो भी होगा अच्छा होगा ऐसे विश्वास के साथ में, या अपनी तरफ से कुछ खास एक्शंस नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं आपकी लव लाइफ में, ये एनर्जी भी दिख रही है। हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर पास्ट में सब कुछ ठीक था, तो इन दिनों में कुछ चेंजेस आ रहे हों। हैप्पी चेंजेस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये सैड चेंजेस हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपको कुछ पूछना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो एटलीस्ट गो फॉर अ हेल्दी वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन। मुझे लग रहा है वो आपकी तरफ स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन आप उनसे दूर भाग रहे हैं। आपके दूर भागने के बहुत से कारण हो सकते हैं, बिकॉज आप बहुत सारी दूसरी चीज़ों के अंदर उलझ चुके हैं और आप उनको नहीं समझा पाएंगे अपनी परिस्थितियाँ, या वो शायद नहीं समझ पाएंगे। तो वो भी एक डर है, वो भी एक सिचुएशन है। ट्राई टू हैंडल थिंग्स इन अ सॉफ्ट एंड पोलाइट वे, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। जब भी आप रिलेशनशिप के अंदर जाएं, कोशिश कीजिएगा आप ईश्वर का नाम लेकर के स्टेप इन करें, एंजल से प्रे करके स्टेप इन करें, ताकि जो भी हो आपके और आपके पार्टनर के फेवर में हो या आपके रिलेशनशिप के फेवर में हो, अच्छे के लिए हो। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।